अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक है कि एक सेहतमंद बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा बीमार क्यों होता है, किस वजह से बीमार होते हैं। तो एक हंसता खेलता बच्चा 5-6 महीने के बाद अचानक बच्चा बीमार होता है और बच्चे को दस्त मोशन, उल्टियाँ, बुखार और बच्चा बिल्कुल कमज़ोर और बिल्कुल थिन हो जाता है, यानी कि कमज़ोर रहता है। और माएँ भी साथ साथ परेशान रहते हैं और वालिदैन भी साथ साथ परेशान रहते हैं। तो इसकी वजूहात क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो बच्चा 5-6 महीने के बाद अचानक बीमार क्यों और किस वजह से होता है, तो इसके बारे में मैं आज समझाऊंगा आपको। तो बराए मेहरबानी समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें और आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर रोज़ नए मेडिसिन के बारे में और हर रोज़ नए डायग्नोसिस के बारे में और हर रोज़ नए इन्फॉर्मेशन के बारे में, मेडिसिन के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में मैं आपके लिए वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। तो कोई भी मसले के लिए, कोई भी ट्रीटमेंट्स, कोई भी टेस्ट या कोई भी प्रोडक्ट के बारे में, कोई भी मेडिसिन के बारे में अगर आपको कोई मालूमात भी दरकार हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट पे इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द जवाब दे दूँगा। तो एक सेहतमंद बच्चा जो कि माँ के पेट से जब पैदा होता है, 9 महीने के बाद बच्चा जब पैदा होता है तो फर्स्ट डे यानी कि पहले रोज़ बच्चा 24 घंटे में से 22 घंटा सोता है और 1-2 घंटे सिर्फ़ और सिर्फ भूख लगने की वजह से, पेट में दर्द मोड़ की वजह से वो जागता रहता है। तो ठीक इसी तरह दिन पर दिन बच्चा बड़ा होने की तरफ जाता है और बच्चे की सोने की उम्र भी कम होने की तरफ जाता है। ठीक इसी तरह 6 महीने के बाद जो बच्चे का जहन खुल जाता है, बच्चे का दिमाग खुल जाता है, बच्चा अपने माँ बाप को पहचानता है। तो इस बच्चे के इर्द गिर्द जो भी बच्चे होंगे फैमिलीज़ में तो उनको जाने लगेगा। 6 महीने 7 महीने के बाद बच्चे का दिमाग खुलने लगेगा। तो ठीक इसी तरह 6ठे 7वें 8वें महीने पे फिर सेहतमंद बच्चे के दांत निकलना शुरू हो जाएगा और बच्चा का जहन खुलते ही बच्चा अपने माँ की तरफ दौड़ने लगेगा, बाप की तरफ दौड़ने लगेगा और बच्चा अपना इस छाती पे ज़ोर देने की वजह से छाती को उल्टा सो के और छाती के बलबूते पे बच्चा यूँ रिंगता हुआ अपने छाती की बलबूते पे उल्टा सो के रिंगता हुआ बच्चा कमरे से बाहर चला जाता है। तो बच्चे के सामने कोई भी खुराक आ जाए, जैसा कि माएँ प्याज काटते हैं या छोटे बच्चे जो किचरा खाते हैं, फेंकते हैं, तो प्याज काटने के साथ जो किचरे रह जाते हैं, सब्जियों के किचरे रह जाते हैं, या बाहर ऐसा कोई बड़े देहाती इलाकों में बच्चे गंद किचरे खाते रहते हैं। साफ़ सफाई न होने की वजह से जो भी बैल बकरियों के जो किचरे हो जाते हैं या प्याज छिलके हो जाते हैं या टमाटर के छिलके या सड़े हुए कोई भी प्याज, कोई भी फ्रूट या कोई भी ऐसा चीज़ अगर पड़ा रहे तो बच्चा अपने सीने की छाती के बलबूते पे चलता हुआ, रिंगता हुआ उसी खुराक को उठा लेता है और खा लेता है, निगल लेता है, जिसकी वजह से बच्चे को IBS हो जाते हैं, यानी कि इरिटेबल बाउल एंड सिंड्रोम्स, यानी कि बच्चे को दस्त मोशन लग जाते हैं और दस्त मोशन लगते लगते बच्चे के मैदे और आंतों में खुश्कियाँ आ जाते हैं, जिसमें पानी की कमी हो जाती है। और दस्त मोशन लगने के साथ साथ फिर बच्चे की इम्यूनिटी कमज़ोर होता है और इसके बाद फिर 9वें 10वें महीने में सेहतमंद बच्चा हो 10वें और 9वें महीने में 11वें महीने में बच्चे का दांत निकलना भी शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से बच्चे की कैल्शियम और विटामिन डी कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से बच्चे की हड्डियाँ भी अच्छी तरह मजबूत नहीं बन पाएंगे और बच्चे की दांतें भी मजबूत नहीं बन पाएंगे। और दांतों में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की वजह से बच्चे की जबड़ों में और दांतों में एलर्जी हो जाएगी, सोजश हो जाएगी, दर्दें हो जाएगी और बच्चे को चिड़चिड़ापन आ सकता है। तो इसी तरह बच्चे को दस्त मोशन, लूज मोशंस और इसी तरह बच्चों को बुखार, उल्टियाँ हो जाते हैं। तो हमारे माएँ बहनें बच्चों को डॉक्टरों के पास ले जाते हैं और डॉक्टर हजरात मेडिसिन पे मेडिसिन, इंजेक्शन पे इंजेक्शन, IV कैनुला पे IV कैनुला, ड्रिपों पे ड्रिपें, फ्लेजल पे फ्लेजल लगवाते रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को वो खुराक नहीं मिल पाता है, वो कैल्शियम्स वो अच्छे से अच्छे खुराक नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से बच्चे की इम्यूनिटी ख़राब होता है और बच्चे की इम्यूनिटी कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से बच्चे को मेडिसिन पे मेडिसिन, इंजेक्शन पे इंजेक्शन, सिरपों पे सिरप
एक डॉक्टर को छोड़ के दूसरी डॉक्टर, तीसरी डॉक्टर को छोड़ के चौथे डॉक्टर को छोड़ के पाँचवें डॉक्टर, इसी तरह डॉक्टर पे डॉक्टर, मेडिसिन पे मेडिसिन करते करते बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर रहेगा, बच्चे की रेड ब्लड सेल्स में डैमेजेस आ जाएंगे, जिसको आयरन डेफिशिएंसी कहा जाता है। और ठीक इसी तरह बच्चे की सुर्ख खून में कमी आ जाती है, बच्चे को थैलेसीमिया हो जाता है और बच्चा बिल्कुल कमज़ोर रह जाता है, क्योंकि मेडिसिन पे मेडिसिन खाता रहेगा, बच्चे को अच्छे से अच्छे खुराक न मिल पाएगा, बच्चे को दूध भी न मिल पाएगा, जिसकी वजह से बच्चे को इम्यूनिटी, बच्चे को दस्त मोशन, उल्टियाँ, बुखार रहते हैं। तो मेरा वीडियो का बनाने का भी मकसद ये था कि आप अपने जहन की खिड़की को खोल दें और बच्चे की माँ, बच्चे का सबसे माँ डॉक्टर भी होता है और बच्चे का मुस्तकबिल को संभाल भी सकता है और उसको देख भी सकता है, ख्याल भी कर सकता है। डॉक्टर हज़रात वो तो मेडिसिन पे मेडिसिन देते हैं। तो दूसरी बात यह है कि माएँ जल्दी प्रेग्नेंट होते हैं, प्रेग्नेंट होने के साथ साथ माँ को पता नहीं चलता, तो वो अपने बच्चों को भी दूध पिलाते रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को लूज मोशन, उल्टियाँ और बच्चा बिल्कुल कमज़ोर होता रहेगा। क्योंकि माँ का जब नेक्स्ट बच्चा जो प्रेग्नेंट होगा, माँ जब प्रेग्नेंट होगा, दूसरा बच्चा अगर माँ के पेट में होगा तो वो दूध में वो तासीर नहीं रहेगा और दूध में विटामिन, कैल्शियम जो है वो बिल्कुल थिन हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो बच्चा वो दूध पीता जाएगा तो बच्चा मुसलसल बीमार होने की तरफ जाएगा और बच्चे को ताकत न मिल पाएगा। तो ये मेरा कहने का मकसद था कि अगर खुदा ऐसा कोई आपका बच्चा जिसके दांत निकलता हो, या अपने बच्चों को जब दूध से अलग करोगे, नेक्स्ट बच्चा जब माँ के पेट में होगा, तो उस सूरत में उससे पहले आप अपने बच्चों को सलेमन चाय के साथ पापे या फिर बिस्किट्स, या अच्छे से अच्छे बिस्किट्स या अच्छे से अच्छे खुश्क रोटियाँ दे दें, या फल में आप केले खिला सकते हैं। बच्चों को थोड़ा आदत डालें दूसरे अच्छे से अच्छे खुराक खाने का। जैसा कि माँ अपने बच्चे को जब अलग करेगा, दूसरा बच्चा अगर माँ के पेट में होगा तो फर्स्ट वाले बच्चे को जब अपने दूध से अलग करेगा तो बच्चा कम से कम कुछ चीज़ खा भी सके, उसको आदत भी हो जाए किसी अच्छे से अच्छे खुराक का। तो कुछ 1.5 से 2 साल वाले बच्चे होते हैं, उनको माँ को और वालिदैन को बच्चा बड़ा प्यारा होता है, तो वो अपने बच्चों को पापे, ये चिप्स हैं और पकौड़े, समोसे, चटनी, चटपटी चीज़ें और ऐसे गंद किचरे खिलाते रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चे मज़ीद बीमार होते हैं। बच्चों को दस्त मोशन और बच्चों को पेट में दर्द, मरोड़े और बच्चों को बहुत सारे नज़ले, ज़ुकाम, थायराइड ग्लैंड्स और कान में सूजन, इन्फ्लामेशन हो जाते हैं। तो बच्चों को सबसे पहले माँ बच्चे को अगर सच्चे दिल से संभाल ले तो बच्चा कभी भी बीमार ना रहेगा। तो ये सिम्टम थे, ये वजूहात थे जो मैंने आपको बता दिया। तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने से आपके दोस्तों को, आपके माँओं को, बहनों को और आपके अच्छे से अच्छे फैमिलीज़ को ये मेरा वीडियो चला जाएगा, तो वो बच्चों की बीमारियों को समझ पाएंगे और डॉक्टरों को मेडिसिन देने से गुरेज करेंगे और डॉक्टरों के पास अपने बच्चों को ले जाने से गुरेज करेंगे और अपने घर में अपने बच्चों को देखभाल करेंगे, संभाल लेंगे। ये सिम्टम थे, ये रीज़न्स थे। तो बराए मेहरबानी मैं आपको एक बार और कहता हूँ कि मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों को फेसबुक में, व्हाट्सएप में शेयर करें, अपने माँओं को, बहनों को, वालिदैन को शेयर करें, ताकि उनको इल्म की जानकारी हासिल हो जाए।